सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आज पुनः हमारे साथ हमारी युवा साथी युवा साधिका प्रज्ञा। बहुत बढ़िया सुंदर साधना, बच्चों की क्लास में भी बहुत ही बढ़िया योगदान चल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने हैं, दोनों हाथ पीछे रखें, घुटनों को प्रेस करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पंजों को आगे पीछे करेंगे। अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। जब पंजे अंदर की ओर खींचें तो घुटनों पर आपको प्रभाव साफ नजर आए, थाई के ऊपर प्रभाव नजर आए। करिए करिए करिए। पाँव की मांसपेशियों में बढ़िया से रक्त पहुंचता है। अब गोलाकार घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ, गति धीमी हो, घेरा बड़ा हो, मुस्कुराते हुए करते जाएं सुंदर क्रिया को। इसी प्रकार विपरीत दिशा से भी करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पंजे एक साथ। करिए करिए करिए। सभी साधक कोशिश करें समय से जुड़ें, समय से पहले जुड़ें, ताकि पूरा लाभ आपको मिले। आएंगे वापिस, दोनों पाँव को करीब 1 फीट खोल दें, दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन को छुएंगे, फिर बाहर की ओर करते जाएं। कोशिश करें जब बाहर की ओर जाएं, दोनों पाँव की छोटी उंगलियां एक साथ आसन को छुए। करिए करिए करिए। घुटनों को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नीचे दबा कर रखें, हाथों का सहारा लें क्रिया को करते हुए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए करिए जी। अब आएंगे वापिस, दोनों पाँव मिलाएं, एक बार राइट पाँव खोलें, एक बार लेफ्ट पाँव खोलें, बंद करें, करते जाएं। हर बार एड़ी को हिप से लगाने की कोशिश करें। करिए जी करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दोनों पांव एक साथ करेंगे। सभी प्रयास कीजिए। वार्म अप बहुत ही जरूरी, ताकि आसन आपके बढ़िया हों। वापिस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए। प्रभावित अंग के साथ जुड़िए। चक्की चलाएंगे, दोनों हाथ आपस में क्लैंप करके पंजों को मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर क्लॉकवाइज घुमाइए, गोल गोल। जब आगे की ओर आएँ तो कोशिश करें आपकी कलाइयाँ पंजे से आगे जाएं। कमर से झुकना है जब आप आगे आएँ, फिर पीछे की ओर भी जाएं थोड़ा। करिए जी करिए। कटी भाग आपका प्रभाव में आ रहा है, कंधे आपके प्रभाव में आ रहे हैं। कोशिश की जाती है इस सवा घंटे की कक्षा में शरीर का कोई अंग आपका अछूता ना रहे, सबके ऊपर प्रभाव आए। विपरीत दिशा से करेंगे जी, यही क्रिया चक्की चलाएंगे लेकिन विपरीत दिशा से। पंजों को सामने की ओर तान के रखिए जी, पाँव को ढीला मत पड़ने दीजिए। धीरे धीरे
आएंगे वापस, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। बटरफ्लाई करेंगे जी। दोनों एड़ियों को शरीर के निकट लेकर आइए, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कीजिए, दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें, रीढ़ गर्दन को सीधा रखकर प्रयास करें जी, थोड़ा एड़ियों को और निकट लेकर आइए। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। प्रज्ञा के साथ आज हम सुंदर साधना कर रहे हैं। बहुत ही अनुकूल मौसम अपनी साधना को बढ़िया बनाने के लिए। करते जाइए जी, करते जाइए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को खोल दें, हल्का विश्राम लें, सामान्य श्वास। एक बार दोनों पाँव को वी शेप में खोलिए, थोड़ा ज़्यादा। कमर चक्रासन, ज़्यादा नहीं झुकेंगे, थोड़ा थोड़ा वार्म अप की तरह करेंगे। बायां हाथ दाएं पंजे की ओर, दायां हाथ बाएं पंजे की ओर, करते जाएं जी। धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा झटका ना दें, इसको वार्म अप क्रिया की तरह करें। करते जाइए जी, पंजे को तान कर, घुटने को दबाकर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कंधों पर प्रभाव आ रहा है, पेट के ऊपर प्रभाव आ रहा है, आगे जब झुकते हैं पाँव की मांसपेशियों पर प्रभाव आ रहा है। कोशिश करिए जी, कोशिश। एक बार दाईं ओर, एक बार बाईं ओर, पूरे उत्साह के साथ मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को निकट ले लें, हल्का विश्राम लें, हाथों का पीछे स्टैंड बनाकर अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना। और ये जो छोटी छोटी हमने क्रियाएं की, कैसा आप फील कर रहे हैं इससे? कौन सा अंग आपका प्रभाव में आया, उसके साथ जुड़ना। उन्हें एक बार एड़ी पंजे मिलाएंगे। अब हम पद्मासन लगाने जा रहे हैं। पहले राइट लेग को मोड़िए, नाभि के बाईं ओर लेफ्ट साइड में स्थित करें। अब लेफ्ट पाँव को मोड़िए, नाभि के राइट साइड में स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, आंखें कोमलता से बंद। मंद मंद मुस्कान है होठों पर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है। श्वासों पर जब ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है, फोकस बनने लगता है, लघु लहरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अपने भाग्य को सराहिए, अपने गुरुजनों का, माता पिता का धन्यवाद कीजिए और मन में संकल्प कीजिए अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से, पूरी सजगता से सुंदर योगाभ्यास करेंगे। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, 1 बार गायत्री मंत्र करें। सभी की आवाज़ आनी चाहिए, सबका साथ चाहिए। पूरे परिवार के साथ मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर प्रयास करेंगे। भरिए गहरा लंबा श्वास।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलिए, दोनों पाँव को सीधा कीजिए, थोड़ा सा हल्का विश्राम लीजिए। कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वासों में नहीं करेंगे। थकान जब अगर महसूस हो तो विश्राम करके ही करेंगे। आइए बैलेंस बनाएंगे। दोनों पंजों के ऊपर बैठ जाइए, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लीजिए और एड़ियों को उठा लीजिए, कोशिश कीजिए जी। और सामने किसी भी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराहट में कोई कमी ना हो जी। हजारों में से हम कुछ हैं, 1% से भी कम विशेष कैटेगरीज में आ रहे हैं हम लोग, जो सुबह की समृद्ध बेला में सुंदर साधना कर रहे हैं। अन्यथा आज की डेट में सभी को योग की जरूरत है, सब चाहते हैं, उसके बाद भी नहीं जुड़ पा रहे। कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा, कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्मों का ये फल है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। मुस्कुराते हुए इसी अवस्था में बिना सहारा लिए जो खड़े हो सके बिना सहारा लिए खड़े हो जाए, अन्यथा सहारा लेकर खड़े हो। दोनों हाथ नीचे ले लें, हल्का विश्राम ले लें। हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। दोनों हाथ एक साथ घुमाएं, दोनों हाथ। कोशिश करें कि कोहनियाँ ना मुड़े जी। ऊपर जब जाए खींच करके जाए बुझाए, पीछे से पीछे भी जाए। पूरे कंधे आपको महसूस हो कि प्रभाव में आ रहे हैं। अब विपरीत दिशा से करेंगे इसी क्रिया को। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया से। फेफड़े भी प्रभाव में आ रहे हैं जी, केवल कंधे प्रभाव में नहीं आ रहे, एक्सपेंड होते हैं फेफड़े हमारे। करेंगे जी, करेंगे। आ जाएं वापस, हल्का सा विश्राम ले लें, रिलैक्स। हाथों की उंगलियों को रिलैक्स छोड़ दें। सामान्य श्वास। चलिए जी, कटी चक्रासन का अभ्यास करते हैं। दोनों पाँव में कंधों के समान दूरी, दोनों हाथ सामने, कंधे की सीध में, उंगलियां आमने सामने, घुटने के ढीला नहीं छोड़ेंगे। अब इसमें आपका कटी भाग केवल प्रभाव में आएगा। पंजा अपनी जगह से रत्ती भर भी ना हिले। श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाएं राइट साइड में खींच के लेके जाएं जी। कलाई को सीधा रखें, खींचिए थोड़ा भुजाओं को। अब सामने लेकर आइए, पंजा मत हिलाइए जी। लेफ्ट साइड में लेकर जाइए, थोड़ा हो थोड़ा करें, लेकिन पंजा पूरी तरह जमा कर रखिए। दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। सामने लेकर आए, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। कलाई सीधी जी, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट, अंगूठा मिला के रखें, लेफ्ट। सामने लेकर आइए, तानिए भुजाओं को सामने एक बार, और तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे लें। हल्का विश्राम ले लें,
थोड़ा अपने घुटनों को चलाइए हल्का हल्का, साथ में उंगलियों को खोलिए बंद करिए अपनी क्षमता के हिसाब से। इस क्रिया को विश्राम की तरह करें, घुटनों पर भी प्रभाव, उंगलियों पर भी प्रभाव। करिए जी करिए। बहुत बढ़िया, करते जाइए, मुस्कुराते जाइए। वापिस सामान्य श्वास। त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पांव में कंधों से अधिक फासला, ज्यादा से ज्यादा पांव को खोलिए। दोनों हाथ शरीर के साथ, राइट हैंड को तानते हुए ले चलें कान के निकट, भुजा आकाश की ओर। एक बार लंबाई दीजिए, दोनों हाथों को विपरीत दिशा में खींचिए। थोड़ा और खींचिए जी, अभी कर सकते हैं आप। और श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने लेफ्ट साइड में झुकेंगे, बगल से झुकेंगे। जहां भी आपको लगे कि मेरी स्थिति में कुछ बिगड़ रही है, आगे की ओर कंधा टिल्ट हो रहा है, वहीं रुक जाना है आपने। भुजा को खींचिए जी, कलाई को सीधा रखिए। वेरी गुड। आंखें बंद कर लीजिए जी। जब आप समझ में आ जाए, सही स्थिति में हम आ जाएं, तो आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करना कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से ये मुश्किल क्रियाएं कितनी सरल हो गई हैं। साइड से हमारी मांसपेशियां, हमारी पसलियां प्रभाव में आ रही हैं। बहुत बढ़िया बेटा, धीरे धीरे आएंगे वापिस। तो हाथ को नीचे ले लें, तानते हुए लेकर आएंगे जी, आराम आराम से नहीं, तानते हुए वापिस आ जाएं, रिलैक्स हो जाएं। पुनः मन बनाएंगे। अब दूसरी भुजा को, लेफ्ट साइड की भुजा को तानते हुए, श्वास भरते हुए ले चलें आकाश की ओर। दीजिए लंबाई, भरिए गहरा लंबा श्वास और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकिए। अब की बार राइट साइड में झुकना है जी, अब की बार। वेरी गुड बेटा, करो करो करो, सब लोग कीजिए जी, जितने भी साधक जुड़े हुए करिए। कलाई को सीधा रखना है जी, ऊपर वाले भुजा का आपने तो साइड से ही झुकना है। उंगली अंगूठे मिले रहेंगे और जो राइट हैंड है वो भी सरकता हुआ पांव के साथ साथ नीचे की ओर आए, कोशिश करनी है। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आएंगे वापिस। एक बार भुजा को फिर से लंबाई दीजिए और तानते हुए भुजा को नीचे ले आइए। विश्राम, रिलैक्स, पाँव में दूरी कम, सामान्य श्वास। 5 बार उठक बैठक करेंगे, उसके बाद हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आइए, मन बनाएंगे। जो पाँव को मिलाकर कर सकें पाँव को मिलाकर करिए, अपनी अथवा सुविधा के हिसाब से खोल कर करिए। 1, बैठिए, वापिस। 2, बैठिए, वापिस। 3, बैठिए, वापिस। 4, बैठिए, वापिस। 5, बैठिए। अब की बार थोड़ा रुकिए जी, 5वीं आवृत्ति में, अंतिम आवृत्ति में थोड़ा रुकिए। अब ये छोटी छोटी क्रियाएं आप पूरे दिन में 1 बार 2 बार कर सकते हैं जी, कभी कोई। वापिस, हाथ नीचे, हल्का विश्राम ले लें, अपने आप को बिल्कुल सामान्य कर लें। वार्म अप क्रियाएं हमारी पूर्ण हुई हैं। ये जितनी भी क्रियाएं हैं आप कोशिश कीजिए दिन में 1 बार 2 बार, कभी 1 मिनट के लिए, कभी आधा मिनट के लिए जरूर आप कीजिए। आइए, आसन के अगले हिस्से पर एड़ियों को मिला लें, पंजों को खोल दें, दोनों हाथ शरीर के साथ चिपके हुए। पूरे सूर्य नमस्कार में सभी कोशिश करेंगे कि हमारी आंखें बंद रहे। नए साधक जरूर आँख खोलेंगे,
समझने के बाद ही करेंगे। पहली स्थिति में आ जाए, प्रणाम मुद्रा। आज हम 2 बार करवाते हैं सूर्य नमस्कार, लेकिन जल्दी करवाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अपनी क्षमता को ध्यान में जरूर रखेंगे। पहली स्थिति है, ध्यान अज्ञा चक्कर पर है। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। ताड़ासन के लाभ लीजिए जी। आज हमने ताड़ासन नहीं किया, तो इसी में आप ताड़ासन के लाभ लीजिए। खींचे ऊपर, थोड़ा सा दबाव, कंधों का, गर्दन का, पीछे की ओर बनाइए। करिए करिए करिए, विशुद्धि चक्कर प्रभाव में है। आलस्य दूर होता है। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकेंगे, नाभि को संकुचित करते हुए झुकेंगे, घुटनों को सीधा रखते हुए झुकेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे लेकर जाएंगे। ज्यादा देर रुकवा नहीं रहे जी, क्योंकि 2 बार करेंगे हम। पूरी हथेली आसन पर, 15 उंगलियां देख लीजिए। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, लगा बिल्कुल सीध में है, एक लाइन में है। गर्दन पीछे ऊपर, दूसरी टांग भी लेकर जाइए। पर्वत के समान एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश। ठुड्डी कंठ के ऊपर है, कोशिश करनी चाहिए जी। कोशिश में आप बिल्कुल भी ढील मत दें, पैरेलल आ जाएं। पूरा शरीर एक लाइन में आ गया, कंधों में मजबूती आ रही है। रुकना है जी आपने कुछ सेकंड के लिए। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, उसके बाद चेस्ट, अंत में फोरहेड। अष्टांग प्रणाम हल्का सा अगर संभव हो सके तो नाभि को सिकोड़ कर रखें। कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना आपने नाभि को उठाने में, केवल थोड़ा सा नाभि को अंदर सिकोड़ लेंगे, क्रिया बढ़िया हो जाएगी जी। हथेलियों पर दबाव दीजिए, आगे से धड़ को उठाइए, उठाइए जी। वेरी गुड। गर्दन को पीछे लेके जाइए जी। पीछे से घुटने मत खोलिए जी, कुछ साधक घुटने खुल रहे हैं जी, घुटने मिलाइए, एड़ी मिलाइए। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, फिर से ठुड्डी कंठ कुंभ में है। बहुत बढ़िया। वी शेप आप देख सकते हैं। एड़ी लग गई अगर आसन पे, अपने आप घुटने सीधे हो जाएंगे। राइट लेग को आगे ले आइए। बहुत बढ़िया बेटा। एक ही बार में दोनों हथेलियों के मध्य में पंजा आ गया। थोड़ा कमर को नीचे की ओर प्रेस कीजिए, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। दूसरी टांग भी ले आइए। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। थोड़ा नाभि को सिकोड़िए जी। इतने दिनों से हम कर रहे हैं, हथेली हमने लगानी है। टारगेट बनाइए, इस सर्दियों के मौसम तक पूरी हथेली लगानी है। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कीजिए, तानते हुए पीछे की ओर थोड़ा कंधों को दबाव बनाइए। खींचिए खींचिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कलाई देखिए बिल्कुल सीधी है जी। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कान होठों पर। अपने आप को सामान्य होने दें। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। पुनः एक बार खींचिए, हल्का सा दबाव बनाइए पीछे। बहुत बढ़िया। पिछली बार से और अच्छा प्रयास करना है जी, आपने बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए। बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आए जरूर देखना चाहिए जी, गलत नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। पूर्ण स्थिति में ना पहुंच पाए तो जहां तक जाएं डायरेक्शन सही होनी चाहिए। दोनों थैलियां आसन पर जमा कर लेफ्ट पांव पीछे जाएगा जी। अब की बार जब 2 बार करते हैं तो हम एक बार राइट पांव को पहले लेके जाते हैं, जब दूसरी बार करते हैं तो लेफ्ट पांव को लेके जाते हैं। उंगली अंगूठे में गैप ना हो जी। कुछ साधकों का अंगूठा अलग हो गया है, अंगूठे को उंगलियों से मिलाइए अपनी हथेली के। दूसरी टांग भी पीछे, यहीं पर फिर से एड़ियों का प्रेशर बनाइए जी। अब तो दूसरी बार कर रहे हैं आप लोग, सूक्ष्म क्रियाएं भी आप कर चुके हैं। करिए करिए, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पैरेलल आ जाइए। फिर से एक लाइन में पूरा शरीर। थोड़ा ठहरिए, थोड़ा ठहरना है जी, संतुलन बनाना है अपने शरीर का। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। सामान्य श्वास में रुकना, बिना हिले डुले रुकना। अष्टांग प्रणाम में आ जाइए, सहज भाव से आइए। कभी भी शरीर के पटकने की आवाज नहीं आनी चाहिए जी, बिल्कुल भी, बिल्कुल सहजता से रखना है आपने। महसूस करें अपने आप को मां की गोद में, सुरक्षित महसूस कीजिए अपने आप को, तनाव रहित महसूस कीजिए, आनंदित महसूस कीजिए। हृदय को स्वस्थ बनाने वाली स्थिति, तनाव को दूर भगाने वाली स्थिति। माँ का आशीर्वाद लेते हुए हथेलियों पर दबाव बनाएं और आगे से धड़ को उठा दें। पीछे की स्थिति में जरा सा भी अंतर ना आए। अगर इस स्थिति में पीछे से घुटने खुल जाएंगे, एड़ियां खुल जाएंगी, तो प्रभाव जो है, लाभ जो है वो कम हो जाएगा। कमर आपसे थोड़ी मुड़े, ज़्यादा मुड़े, इतना जरूरी नहीं जितना पहले हम अपने घुटने को मिलाकर एड़ी पंजों को मिलाने की कोशिश करें। फिर अपनी कोहनियों को खोलकर थाई का प्रेशर नीचे बनाएं, गर्दन का प्रेशर पीछे बनाएं। बहुत बढ़िया बेटा। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, सहज भाव से उठाएंगे, ठुड्डी को कंठकूप में ले जाएंगे, यहीं पर एड़ियों को फिर से आसन पर लगाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकना है जी। ना देखने से फायदा होना, ना सुनने से फायदा होना, फायदा तो क्रिया को करने से होना है। श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव आगे, कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, पूरी हथेली फिर से आसन पर, दोनों थैलियों पर समान रूप से भार हो। वेरी गुड बेटा। दूसरी टांग भी ले आइए आगे, एड़ी को मिलाइए, कमर को झुकाइए। महसूस कीजिए पिछली बार से मेरी हथेलियां, मेरी उंगलियां और पहुंच गई आसन के निकट। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, आराम आराम से खींचते हुए, तानते हुए। थोड़ा सा पीछे की ओर प्रेशर बनाइए, लेके जाइए अपने कंधों को थोड़ा पीछे। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। मुस्कुराहट, प्रसन्नता चेहरे पर, एनर्जी को महसूस कीजिए पूरे शरीर में। मुस्कुराते हुए ही बंद आंखों में आसन पर बैठिए और सब आसन में अपने आप को
बिल्कुल शिथिल छोड़ दें अब। अब इसके बाद जब आप सब आसन करते हैं तो विशेष आनंद आता है जी, बहुत बढ़िया लगता है। इसे केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। प्रतिदिन आपने जुड़ना है, समय से जुड़ना है। अगले 3 महीनों में आप इतना लाभ ले सकते हैं, इतनी साधना अपनी बढ़िया बना सकते हैं जितना आपको पिछले 9 महीने में लाभ नहीं मिला होगा। क्योंकि ये सर्दियों का जो मौसम है, इसमें हम आसन खींच के कर सकते हैं, ज़्यादा देर रुक कर सकते हैं। स्टैमिना बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन एक बार आपने ढीले पड़ गए, छुट्टी अगर आपने कर ली तो बड़ा मुश्किल होगा दोबारा जुड़ने में। तो पूरा ध्यान रखें कि बिल्कुल भी एक दिन भी हमारी साधना मिस ना हो। आएंगे जी चेतन अवस्था में। आइए, दोनों भुजाओं को लेकर चलें सर की ओर। प्रज्ञा के साथ नाव आसन करेंगे, बहुत बढ़िया नाव आसन। नहीं समझ में आएगा जरूर देखेंगे। पंजों को तानिए, भुजाओं को खींचिए, बगैर श्वास भरे, और श्वास भरते हुए ले चलें दोनों पांव हाथों की ओर। करिए जी। आगे पीछे रोल करना प्रारंभ करें। भुजाएं कान के निकट रहेंगी, घुटने सीधे रहेंगे, पंजे तने रहेंगे। समझ में ना आए जरूर देखना चाहिए। बहुत बढ़िया। जैसा मैं हमेशा बताता हूं, ये जो नाव आसन है, 3 आसनों का लाभ मिल रहा है आपको। पश्चिमोत्तान आसन, हल आसन, और फिर ये नाव आसन। करिए जी, करिए। रीढ़ आपकी लचीली बनेगी, मसाज हो रही है रीढ़ की। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ जाएंगे। विश्राम, रिलैक्स। हर क्रिया के बाद आनंद आए, हर क्रिया के बाद अपने आप के ऊपर गर्व महसूस हो। सामान्य श्वास। कोण आसन के लिए पंजों को तानिए, भुजाओं को पीछे रखिए, 5 उंगलियों को मिलाइए और श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, आराम आराम से। जितना धीरे करेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा जी। बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, कोण आसन की स्थिति बन गई है। पंजे जो है आसन के निकट पहुंच गए हैं। सर्वाइकल ठीक होता है जी, कंधों में मजबूती आती है, पांव की मांसपेशियां स्ट्रोंग बनती है, क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर होती है। रुकना है, फायदा रुकने से होगा जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही हो। धीरे धीरे आइए वापस, आराम से आइए जी। एकदम से कभी भी अपने हिप्स को नहीं छोड़ना। वेरी गुड। थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, सामान्य श्वास लें। दोनों हाथ राइट साइड में रखिए, एक साथ दोनों पंजे लेफ्ट साइड से रखते हुए उष्ट आसन में आ जाइए। उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। पहले थोड़ा वज्रासन में आ जाइए, रिलैक्स। मुस्कुराते रहिए, 5 उंगली को मिलाकर रखिए। बार बार मन में खुश होइए कि सुबह की योग साधना हमारे ऋषि मुनि भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो उनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस वातावरण में होती है, जीवन बदलने वाली साधना हमारी, इसको आपने टॉप प्रायोरिटी बनाना है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे जितने भी साधक साधिकाएं जुड़ते हैं वो सब स्नान करके ही जुड़ रहे हैं। नए साधक जिनको नहीं पता, अगर आप स्नान करके जुड़ेंगे आपकी साधना और बढ़िया होगी और अधिक आनंद आएगा। उष्ट आसन,
घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए, दोनों पांव में घुटनों में कंधों के समान दूरी बनाइए, दोनों हाथ अपने कमर पर रखिए, चारों उंगलियां नाभि की ओर रखिए और सहज भाव से श्वास भरते हुए कमर को पीछे मोड़िए, केवल नाभि से ऊपर वाले भाग को मोड़िए, गर्दन को भी अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे लेके जाइए। जब आपकी कमर दोहरी हो जाए उसके बाद हथेलियों से एड़ियों को स्पर्श कीजिए। अब अपने हिप्स को थोड़ा आगे की ओर प्रेशर दीजिए। जब घुटने और नाभि तक का भाग सीधा होगा तभी इस आसन का पूरा लाभ आप ले पाएंगे। रीढ़ जो हमारे शरीर का सबसे अभिन्न अंग है, पूरे शरीर को संभालती है, उसके सारे दोष समाप्त। अगर रीढ़ हमारी स्वस्थ तो समझिए पूरा शरीर हमारा स्वस्थ। बहुत बढ़िया बेटा, सभी प्रयास कीजिए जी, प्रयास महत्वपूर्ण है। और सहज भाव से रुकें कि मेरे को रुकने में बिल्कुल आनंद आ रहा है, मेरे लिए बहुत इजी है, ऐसा मन में भाव लेकर आइए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है, इतनी बढ़िया सुंदर ड्रेस और इतना बढ़िया आसन। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आइए। पुनः एक बार वज्रासन में बैठिए, मुस्कुराते हुए विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति। जैसा कि आपको पता है, प्रज्ञा जो है बच्चों की क्लास में विशेष योगदान है। एक आखिरी आसन प्रज्ञा के साथ करेंगे हम, इसका विपरीत आसन शशंक आसन भाग 1। घुटनों को मिलाकर रखेंगे, आसन के थोड़ा पिछले हिस्से पर आ जाएंगे, दोनों हाथ घुटनों पर हैं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चले आकाश की ओर, धीरे धीरे तानते हुए। रुक जाइए यहाँ पर, एक बार लंबाई दीजिए जी, कमर को विस्तार दीजिए, खींचे भुजाओं को, कमर को, और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकें। बिल्कुल आराम आराम से झुकें जी, भुजाएं कान के साथ चलें। और अब कोशिश करें हमारा माथा अथवा नासिका आसन को छू जाए। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखिए कितनी सहज स्थिति है। और सबसे जो अच्छी बात है, महत्वपूर्ण बात है, हिप्स जो है एड़ियों से लगातार टच हो रहे हैं। यही आपने भी कोशिश करनी है। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, ये जो पर्टिकुलर आसन है, शशंक आसन भाग 2 है या भाग 1 है, आसन के साथ साथ इसको आप ध्यान की क्रिया बनाइए। प्रभु के प्रति समर्पण का भाव, और इस क्रिया में आप आराम से 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक रुक सकते हैं। कभी आप अपनी व्यक्तिगत साधना में समय मिले तो मन बनाइए और लगातार 10 मिनट रुकने का प्रयास कीजिए अलार्म लगाकर। देखिए कितना आनंद आएगा आपको, जब वापस आएंगे कितनी आपको शांति मिलेगी। तनाव दूर होता है, गुस्सा दूर होता है, बीपी कम होता है, शांत होता है। और लीवर पैनक्रियाज के लिए तो बहुत ही उत्तम स्थिति है। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए भुजाओं को श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाइए। एक बार खींचे, फिर से लंबाई दीजिए और साइड से भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। पुनः वज्रासन में हल्का विश्राम लें। अभी जैसा मैंने बताया, किशोर हमारी वाटिका के नाम से क्लास चल रही है, जूम पे चल रही है, जिसको एंकरिंग करती है प्रज्ञा, बात दूसरे बच्चे भी करते हैं। तो आज भी आप भी अपने बच्चों को जोड़िए। जूम का लिंक अगर आपको चाहिए तो आपको भेजा जाता है, फिर भी चाहिए तो आप बताइए, भेज दिया जाएगा। तो प्रज्ञा का धन्यवाद करें, बहुत बहुत थैंक यू बेटा।
इसी प्रकार आप जुड़े रहिए। गॉड ब्लेस यू। और प्रज्ञा के फादर श्रीमान नरेंद्र जी आगे की क्रिया के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहीं से आ जाएंगे शिथिल आसन दाईं ओर, राइट साइड में। आंखें कोमलता से बंद। श्रीमान नरेंद्र जी बहुत ही डेडिकेशन और सुंदर साधना के द्वारा इन्होंने बहुत वजन अपना कम किया, पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। आइए इनके साथ करेंगे सर्पासन। बहुत बढ़िया जी। मोटापे को कम करने के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, माथा पृथ्वी पर अथवा ठुड्डी पृथ्वी पर, दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाकर क्लैंप कर लें। आपस में उंगलियों को क्लैंप कीजिए और हथेलियों को मिला लीजिए जहां से कलाई के निकट से। ये बहुत जरूरी है। हथेलियां जो है वो खुले नहीं, कलाई के निकट से। अब आपने श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाना है, नीचे से दोनों पांव बगैर घुटना मोड़े। थाई भी उठेगी, केवल पेड़ू का भाग आसन पर रहेगा। उठाइए जी। और भरे हुए श्वास में दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आपने डोलन करना है, हल्का हल्का, ज्यादा स्पीड नहीं करनी जी। ये भरे हुए श्वास की क्रिया है। अगर आपको श्वास लेने की आवश्यकता लगे तो आपने बगल में रुकना है, श्वास को भरना है और क्रिया को जारी रखना है। करिए जी, करिए। घुटने सीधे तभी रहेंगे जब पंजों को तानेंगे आप। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी। करिए करिए करिए। गर्दन को भी पीछे लेके जाइए जितना संभव हो सके। बहुत बढ़िया। थोड़ा टाइम लगाएंगे तभी। देखिए ये जो मोटापा है, मध्य प्रदेश, हमने लॉकडाउन में घर पर रहते हुए इतनी डाइट, इतना खाना लिया कि उससे और ज़्यादा हमारा मोटापा हो गया। लेकिन अब योग से जुड़े तो हमारा डाइट पर भी कंट्रोल है, वजन भी कम हो रहा है। करिए करिए करिए। पाँव को मिलाकर करिए। भरे हुए श्वास की क्रिया, बगल में रुककर श्वास भरना है जब जरूरत पड़े आपको। कुछ साधकों ने फिर से हथेलियां खोल दी, हथेलियों को मिला के रखिए। धीरे धीरे आवर्ती को पूरा करते हुए आएंगे वापस। शिथिल आसन लेफ्ट साइड का, बाईं ओर का शिथिल आसन। बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा मुड़ी हुई। बिल्कुल अपने आप को सामान्य करें। राइट साइड में करवट लीजिए और पीठ के बल आ जाइए। मरकट आसन का अभ्यास करेंगे जी। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। नई स्थिति करेंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं में फैला दें। पांचों उंगली मिली रहेगी। पूरी क्रिया में भुजाएं खिंची रहेंगी। पंजे तने हुए हैं। श्वास भरते हुए राइट पांव को धीरे धीरे ऊपर उठाइए 90 डिग्री पर। बहुत बढ़िया। नीचे वाले पंजे को तानिए बाहर की ओर। जो चाहते हैं मोटापा कम हो, जरूर इस क्रिया को करें जी। ईमानदारी से करें। अब राइट पांव जो आपने ऊपर उठाया, इससे बड़ी से बड़ी एक जीरो बनाएंगे सामने।
गोल गोल घुमाइए, बिना घुटना मोड़े घुमाइए, पंजे को तान के घुमाइए। जिनकी गति ज्यादा है वो 2 सर्कल बनाएंगे, जिनकी गति कम है वो 1 सर्कल बनाएंगे। जब गति सर्कल पूरा हो जाए तो इसी प्रकार 1 सर्कल विपरीत दिशा में बनाएंगे। गति धीमी जी, 1 सर्कल इसलिए बोला जा रहा है कि गति आपने धीमी रखनी है, लेकिन फिर भी कोई साधक स्पीड से कर रहे हो तो 2 सर्कल बनाएंगे। वेरी गुड नरेंद्र जी। दोनों साइड के सर्कल पूरे हुए। एक बार पंजे को तानिए, घुटने को सीधा करिए, दूसरे पांव को भी ध्यान रखिए जी, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ी को आसन के निकट ले आइए। पटकेंगे नहीं, आराम से रखेंगे फूल की तरह। रिलैक्स। यहीं पर थोड़े कंधों को, पंजों को ढीला छोड़कर सामान्य हो जाएं। पुनः एक बार मन बनाइए। जैसे मन बनाने के लिए बोला जाए, एकदम अटेंशन मुद्रा, भुजाओं को खींच दें, पंजों को मिला लें, पंजों को तान दें, और श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव को बगैर घुटना मोड़े ऊपर उठाएं। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी। तानिए तानिए तानिए। पहले यहां तक पहुंचिए आप ठीक से, और फिर उसके बाद 1 सर्कल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, 1 सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज। पुनः ध्यान रहे, घुटना मुड़े नहीं, पंजा ढीला ना पड़े, गति धीमी हो। जो स्पीड से कर रहे हैं वो 2-2 सर्कल बनाएंगे जी। समय लगाना है जी, आपने केवल नाम नहीं करना। नींद छोड़कर आप आए हैं अपनी, कुछ लेकर जाइए। जब आपके दोनों साइड के सर्कल पूरे होंगे तभी आपने वापिस आना है जी। करिए करिए करिए, दोनों दिशाओं से करिए। कुछ साधक पंजों को ढीला छोड़ रहे हैं जी। कैसे घुटना सीधा रहेगा आपका जब पंजे ढीले पड़ेंगे? तो भुजाओं को भी खींचिए जी। बहुत बढ़िया जी नरेंद्र जी, शानदार। सर्कल पूरा होने पर पांव को रोकिए और श्वास छोड़ते हुए आराम आराम से एड़ियों को नीचे ले आइए, आराम आराम से ले आइए। रिलैक्स। पंजों को ढीला छोड़िए, मुस्कुराइए। आंखें खोलने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए अपनी नाभि के ऊपर कैसा प्रभाव। अगर आप इसी प्रकार प्रतिदिन आसन करें, आप खुद सोचिए क्या आपका मोटापा रह पाएगा? क्या कभी हमें डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी? आइए आज का अंतिम आसन, इसी की पूर्ण क्रिया करेंगे। मन बनाएंगे, भुजाओं को खींचेंगे, पंजों को मिलाएंगे, दोनों पांव को एक साथ धीरे धीरे ले चले आकाश की ओर 90 डिग्री पर। बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी। और अब दोनों पांव से 1 सर्कल क्लॉकवाइज, 1 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन गति धीमी जी। 1-1 सर्कल बोल रहा हूं जी, गति धीमी। एड़ी आसन को टच ना करे, लेकिन आसन के निकट से पहुंचे। भुजाओं को खींचिए जी, भुजाओं को खींचिए। एक सर्कल दूसरी दिशा से भी बनाइए जी नरेंद्र जी। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। देखिए कितने कंट्रोल के साथ कितनी बढ़िया साधना आपके करके दिखाई जा रही है। वेरी गुड बेट, वेरी गुड जी। अब एक बार पांव को रोकिए, पंजे को तानिए, तानिए पंजों को ज्यादा से ज्यादा जी, और श्वास छोड़ते हुए जितनी धीरे लेके आ सकते हैं उतनी धीरे लेके आइए। जितना ज्यादा समय लगा सकते हैं लगाइए जी वापस आने में। आखिरी आसन है जी। पृथ्वी पर छूने से पहले रोकना है आपने अपनी एड़ियों को, और जब धीरे से वापस आ जाएं एकदम रिलैक्स छोड़ दें। सब आसन, हाथों को आगे ले लें, पाँव को 1 फीट की दूरी बनाकर ढीला छोड़ दें। एकदम रिलैक्स होकर
पूरी तरह आनंद की अनुभूति। जब भी हम आसन पूरी सजगता से करते हैं, पूरी 100% कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, पूरे प्रयास के साथ करते हैं, चाहे फिर वो सूर्य नमस्कार हो, उष्ट आसन हो, मरकट आसन हो, तो बाद में जब हम आराम करते हैं जो स्थिति बनती है उसे केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। दोनों आपने पेट के आसन किए नरेंद्र जी के साथ, सर्प आसन भी और ये मरकट आसन भी। डेफिनेटली आपको इससे लाभ हुआ होगा। समय के अभाव में प्रतिदिन हम सारे आसन नहीं करा पाते। अगर किन्हीं को मोटापा ज़्यादा है तो जैसे बच्चों की हम एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं, किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, तो ऐसे आपको भी अपनी व्यक्तिगत साधना करनी चाहिए इस क्लास के अलावा, और उसमें कुछ उन आसनों का अभ्यास करना चाहिए जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हे ईश्वर, सदैव जोड़ के रखिए हमें योग से। जो भी परिस्थितियाँ आए आप उसमें हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम उन परिस्थितियों से पार होते हुए भी अपनी साधना को जारी रखें। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, पूरे समय के लिए जुड़ेंगे। मुस्कुराते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें, वज्रासन में बैठ जाएं या सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाएं। हंसी करेंगे जी श्रीमान नरेंद्र जी के साथ। पूरा परिवार देखिए योग से जुड़ा हुआ है। परिवार ही नहीं, बहुत सारे रिश्तेदारों को जोड़ दिया, पड़ोसियों को जोड़ दिया। ये सोसाइटी जिसमें हम साधना आपको लाइव दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो आइए मस्ती भरी हंसी श्रीमान नरेंद्र जी के साथ। हंसते जाइए। अंतिम आवर्ती आज की। शांत, अब बिल्कुल शांत भाव से बैठ जाइए। अब कोशिश करें अगले 20-25 मिनट हमने आंखें नहीं खोलनी है, कमर को नहीं झुकाना है, होठों पर इसी प्रकार मुस्कान बना के रखनी है, बार बार ईश्वर का ध्यान करना है। आसनों के अभ्यास से हमारे शरीर में स्थिरता आती है, हम प्राणायाम करने के भागी बनते हैं। आइए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चौथा चरण करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। मूल बंद लगाकर की जाने वाली क्रिया 1 मिनट का अभ्यास करेंगे। सभी का साथ चाहिए। मन बनाएंगे। जो पद्मासन लगा सके अवश्य लगाइए जी, और शरीर में स्थिरता आएगी। चलिए जी शुरू करें। दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से छोड़ें।
आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, चेहरे पर खुशी, रोम रोम प्रफुल्लित ऊर्जा से भरा हुआ। महसूस करें नाभि मंडल पर आए हुए प्रभाव को, महसूस करें फेफड़ों पर, हृदय पर आए हुए प्रभाव को, मस्तिष्क पर आए हुए प्रभाव को। आइए इसी का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। चौथा चरण करीब 45 सेकंड के करीब करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। क्षमता को ध्यान में रखेंगे। कोशिश करें इस 45 सेकंड में हम मूल बंद लगा कर रखें जी। कोशिश करनी है जी आपने। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। रीढ़ गर्दन सीधी है। मूल बंद लगाइए। शक्ति लगाते हुए प्रारंभ करें। शांत शांत अवस्था, पुनः प्रभाव को महसूस करें। सभी साधक अपने साथ कोई छोटा टॉवल, कोई हैंकी जरूर रखें इस सर्दी के मौसम में, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम हम प्रतिदिन करते हैं। मुस्कुराते रहिए, आंखें बंद करके प्रभाव के साथ जुड़िए। आसनों के अभ्यास के बाद कुछ मिनटों के प्राणायाम से ही आप बहुत ज़्यादा प्राण शक्ति का सर्जन कर लेते हैं। चलिए जी, एक और क्रिया करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की ही दूसरी तरह से करेंगे। फेफड़ों पर बड़ा अच्छा प्रभाव आएगा, कंधों पर प्रभाव आएगा। चलिए जी, मन बनाएंगे। दोनों हाथों को तानते हुए लेकर चलें आकाश की ओर। उंगलियों को खोलकर रखें जी, भुजाओं को सीधा रखें। 25 आवृत्तियां करेंगे जी इसकी। अब श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करके कोहनियां पीछे की ओर जाएंगी। करिए जी, नीचे करते जाएं। श्वास छोड़ने की आवाज आएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जिनेंद्र जी। समझ में ना आए जरूर देखेंगे। श्वास छोड़ने की आवाज आ रही है जी। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 से 5 आवृत्तियां और कीजिए। वापिस हाथ, वापिस विश्राम। जैसा कि मैं बता रहा हूं, इन 3 महीनों में आप बहुत अधिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने समय से जुड़ना है, प्रतिदिन जुड़ना है। ये कुछ प्राणायाम जो हम अभी आपको करवा रहे हैं या अभी आगे आने वाले दिनों में करवाएंगे, उनको हम गर्मियों में नहीं कर सकते जी। गर्मियों में हम ज़्यादा देर आपको आसनों में नहीं रोक सकते।
कहीं पसीना आता है, कहीं मक्खी मच्छर परेशान करते हैं। लेकिन अभी जो मौसम है इसमें हम रुक भी सकते हैं, पसीना भी नहीं आएगा, और क्योंकि खाना पीना भी सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होता है तो एनर्जी भी बनी रहती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। पुनः मन बनाएंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी है, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए लेफ्ट साइड से श्वास को लेंगे बिना आवाज किए, राइट साइड से श्वास को छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करिए जी। मुस्कुराते हुए करना है जी आपने। आंखें बंद करके क्रिया को करना है। रीढ़ गर्दन को सीधा रखते हुए करना है। छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे, समय आपका उतना ही लगना है, लेकिन लाभ आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस क्रिया के दौरान पूरा ध्यान आपका श्वासों पर हो। बंद आँखों में महसूस करना कि अब श्वास आ रहा है, अब श्वास जा रहा है। दृष्टा बनकर उस श्वास के साथ जुड़ना, हर श्वास में प्रभु को महसूस करना। ये श्वास ही तो प्राण है हमारे। दो अगर व्यक्ति जमीन पर लेटे हुए हों, एक उसके अंदर मृत है, एक जीवित है, तो कैसे आप पता लगाएंगे? देखने में तो दोनों ही, अगर हम दूर से देखें तो दोनों ही हमें एक समान लगेंगे, लेकिन एक के श्वास चल रहे हैं, एक के श्वास नहीं चल रहे। तो श्वास नहीं चल रहे तो हम मृत घोषित कर दिए जाते हैं। तो यही तो प्राण शक्ति है। इन्हीं श्वासों के साथ आपने जुड़ना है, इन्हीं श्वासों का आपने सर्जन करना है। हर श्वास भरते हुए दिव्य शक्तियों को अनुभव करिए। प्रकृति से हम प्राण शक्ति का सर्जन कर रहे हैं, खींच रहे हैं। वाइब्रेशंस आ रही हैं पॉजिटिव हमारे अंदर। हर श्वास छोड़ते हुए हमारी जो नेगेटिविटी है, हमारी जो गंदी गैसें हैं, बुरे विचार हैं, वो सारे के सारे बाहर जा रहे हैं। इस भाव से आपने करनी है अपनी साधना। बहुत बढ़िया जी। सभी साधक साधिकाएं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात लग रही है, सभी साधक साधिकाएं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आँख बंद करके अपनी साधना कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपनी आवृत्ति को विराम देंगे, पूर्ण करेंगे। आंखें बिल्कुल नहीं खोलनी, हाथ वापस ज्ञान मुद्रा में आएगा।
कुछ पल के लिए सामान्य श्वास में परिवर्तन को महसूस करेंगे, आनंद को महसूस करेंगे, शांति की अनुभूति करेंगे। प्रभु कैसे आपका धन्यवाद करें, कितना आनंद, कितनी शांति। सुबह का ये 1 घंटा प्रभु मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। आइए प्रभु का ध्यान करें, प्रभु को सिमरन करें, प्रभु को आवाज़ दें, कुछ समय प्रभु के साथ बिताएं। पूरे प्रेम से, पूरी तड़प के साथ आर्त होकर प्रभु को पुकारना है हमने। पूरे परिवार के साथ जुड़ेंगे, उस प्रभु का दिव्य नाम हम एक साथ मिलकर पुकारेंगे जी। भरिए श्वास,
शांत अवस्था, सुंदर वाइब्रेशंस के साथ जुड़े। रोम रोम मेरा ओम की ध्वनियों से स्पंदित है, आनंदित है। महसूस करें इस ध्वनि को लगातार अपने श्वास पर श्वास में। आभास हो प्रभु का, कुछ पल के लिए खो जाएं प्रभु के साथ। लगाइए इस मानसरोवर में डुबकियां, लूट लीजिए इस आनंद को। प्रभु जीवन पर्यंत आपका साथ चाहिए, जीवन पर्यंत योग का साथ चाहिए। कृपा करो प्रभु, संभालिए प्रभु। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करें, कुछ समय प्रभु के लिए निकालें। जो साधकों के पास समय हो, शांति पाठ के बाद भी बिना आँख खोले प्रभु के ध्यान में खोए रहें। बहुत अच्छा लगेगा आपको। समय को देखते हुए आइए कक्षा को विराम दें, प्रभु को हृदय में धारण करें। मुस्कुराते हुए एक लंबा गहरा श्वास लें। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में ही दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए, रगड़िए। विशेष ऊर्जा को उत्पन्न करके उस ऊर्जा को अपने शरीर पर धारण कीजिए, मुखमंडल पर धारण कीजिए। बहुत धीरे से, कोमलता से आंखें खोलिए। ईश्वर का पुनः एक बार धन्यवाद। श्रीमान नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से कामना पूरा परिवार इनका इसी प्रकार योग से जुड़ा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग से जोड़े। प्रज्ञा इनकी बेटी है जिसने स्टार्टिंग की आसनों की सुंदर डेमो दी।
तो आप सब भी जुड़े रहिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए। प्रतिदिन हमारे साथ युवा साथी जुड़ते हैं, उनको देखकर बच्चों को प्रेरणा मिले। ज़्यादा समय नहीं है बच्चों के पास, तो कुछ समय निकालें, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास कीजिए। सारी यूट्यूब पर वीडियोज हमारी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। और एक नया चैनल भी बना हुआ है, चैम्प योगा, CHAMP, चैम्प योगा। वहाँ पर हमारी सारी वीडियोज वहाँ भी अवेलेबल हैं, एज ए पब्लिक अवेलेबल है वहाँ पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिंक को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए हमारे चैनल के बारे में, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी आपका सुझाव हो, कोई शिकायत हो, कोई त्रुटि है, उसके बारे में कमेंट्स कीजिए, कोशिश करेंगे और इम्प्रूव करने की। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर जुड़ते हैं ठीक 6:45 बजे।